गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बैच में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और ये क्लास अपनी बिल्कुल फ्री क्लास है। और इस बैच में हम एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है, लेक्चर नंबर 66 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर से कंटिन्यू ज्वाइन करें और अपना स्टडी कंटिन्यू रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एनसीईआरटी बैच में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये हम कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे इस बैच को रेगुलर ज्वाइन करें। डीके गोयल बुक को आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें तीनों बुक्स आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप जरूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करके रखें, ताकि कोई भी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी लेक्चर नंबर 66, इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी एंट्रीज अपन इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स रियलाइजेशन वाले टॉपिक में इन एंट्रीज को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आपका 2500 रुपीज का हुआ है। अब इसका पेमेंट किसने किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में इस पॉइंट में लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि इस एक्सपेंसेज का जो पेमेंट किया है वो फर्म ने किया है। ठीक है, इसलिए हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के लिए एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसेज का पेमेंट किया है वो फर्म ने किया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3000 का पेमेंट पार्टनर अशोक ने किया है। ठीक है, तो अशोक कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस एक्सपेंसेस का पेमेंट अशोक ने किया है और अशोक कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे क्योंकि अशोक को हमें यह पेमेंट देना होगा। ठीक है, तो अशोक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और वैसे भी अपन जानते हैं कोई भी पार्टनर बिजनेस को जब भी कोई पेमेंट देता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। थर्ड पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2300 रुपीज के पार्टनर तरुण ने पर्सनली पे किए। तो पर्सनली अगर पे किए तो इसके लिए हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। नो एंट्री वेल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर तरुण पर्सनली। तो पर्सनली अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है बच्चों, तो उसकी हम वहां पर कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। इसके बाद में पार्टनर अमित को असेट्स की वसूली करने के लिए यानी रियलाइजेशन करने के लिए 4000 की कॉस्ट पर उसको जो है अपॉइंट किया है और एक्चुअल जो एक्सपेंसेज हुए हैं वो 3000 रुपीज के हुए हैं। ठीक है, तो एंट्री हमें करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। 4000 रुपीज का अमाउंट हम जो है यहाँ पर अमित कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने पार्टनर अमित को इस काम के लिए अपॉइंट किया था। तो जो एक्सपेंसेज होंगे उस एक्सपेंसेज की एंट्री नहीं करनी है, हमें इस 4000 रुपीज की एंट्री करनी है क्योंकि ये 4000 रुपीज अपन उसको रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जब किसी पार्टनर को रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उसके जो एक्सपेंसेज होते हैं वो खुद वहन करता है, तो एक्सपेंसेज की कोई एंट्री नहीं करेगी। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग कंडीशंस में आपको नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। 85,000 के क्रेडिटर्स थे, उनके क्लेम के कंप्लीट पेमेंट में 40,000 रुपीज नगद अपन ने दिया है
और 43,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो बच्चों याद रखें, जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कोई भी असेट्स अगर हम पार्टनर्स को मतलब क्रेडिटर्स को या किसी भी लाइबिलिटी के पेमेंट में अगर कोई असेट्स देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते, असेट्स देने की कोई एंट्री नहीं करते। हाँ, अगर कोई कैश पेमेंट किया है तो उस कैश पेमेंट की एंट्री जरूर करेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री इसी बात की करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, क्योंकि 40,000 रुपीज का अपन ने कैश पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री करेंगे। 43,000 रुपीज के जो इन्वेस्टमेंट दिए हैं उसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद में आपके पास सेकंड पॉइंट है, क्रेडिटर्स 16,000 के थे, उन्होंने अपने क्लेम के निपटारे के लिए 18,000 की मशीनरी एक्सेप्ट की है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि लाइबिलिटी के पेमेंट में हमने कोई असेट्स क्रेडिटर्स को दी, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो नो एंट्री। क्रेडिटर्स फॉर 16,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन फुल सेटलमेंट, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब 16,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे लेकिन हम उसको ज्यादा के असेट्स दे रहे हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, अगर वो रिमेनिंग पेमेंट अपने को वापस रिटर्न कर देता है तो अपन उसकी एंट्री जरूर करते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 का, क्रेडिटर्स 90,000 रुपीज के थे, उन्होंने 1,20,000 के बिल्डिंग को एक्सेप्ट किया है। अब आप देखो, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 90,000 के, और बिल्डिंग कितने की एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1,20,000 की। तो फर्म को 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा जो होगा वो पेमेंट कर दिया जाएगा। देखो, बिल्डिंग जो है आपकी 1,20,000 की है और 90,000 रुपीज के हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, तो 30,000 रुपये की ज्यादा असेट्स हम उनको दे रहे हैं, तो ये 30,000 रुपये जो है फर्म को मिल जाएंगे, यानी रिसीव्ड हो जाएंगे। तो जो 90,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा उसकी तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अपन ने बिल्डिंग दी है। तो 30,000 रुपये जो कैश मिलेंगे उसकी अपन एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी आपकी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 रुपये, क्रेडिटर्स वर्थ 90,000, एक्सेप्टेड बिल्डिंग 1,20,000 एंड पेड कैश टू दी फर्म 30,000। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि एक पुराना कंप्यूटर था जैसे लास्ट ईयर हमने बुक्स में अपलिखित कर दिया था, यानी राइट ऑफ कर दिया था। तो एक पार्टनर नितिन ने उसको 3,000 रुपये में ले लिया है, यानी कि जो कंप्यूटर था उसे एक पार्टनर ने लिया है और फर्म का रियलाइजेशन हो चुका है, मतलब विघटन हो चुका है, और अपने को एंट्री करनी है। तो देखो, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। जब भी कोई पार्टनर किसी असेट्स को लेता है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, अगर कोई भी पार्टनर असेट्स को लेता है तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री इस क्वेश्चन की बन जाती है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करेंगे। अपने को एंट्री करनी है फर्म के रिजोल्यूशन होने पर, रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का अपन पेमेंट कर रहे हैं 3,200 रुपीज। ठीक है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,200 रुपये का अपन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम एंट्री बना देंगे। इसके बाद में आपके पास पॉइंट नंबर 2 है, पार्टनर रोहित 7,500 रुपीज के स्टॉक को लेता है। तो स्टॉक को तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर ही चुके हैं, तो स्टॉक अकाउंट तो हम क्रेडिट करेंगे नहीं, हम यहाँ पर जो क्रेडिट करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। कोई भी पार्टनर किसी असेट्स को लेता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि कोई पार्टनर अगर असेट्स को लेगा तो उसका जो कैपिटल का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बच्चों, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट 18,000 था, जो आशीष और तरुण जो पार्टनर है 5:7 में डिवाइड करना है, तो उसकी एंट्री बन जाएगी। रियलाइजेशन का प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, तो आशीष कैपिटल अकाउंट और तरुण कैपिटल अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट है 18,000 रुपये का, इसे हम 5:7 में डिवाइड कर देंगे। आपको 5:7 का रेशो दे रखा है तो इसमें अपन डिवाइड कर देंगे। डिवाइड तो आप कर ही लोगे, 18,000
अपॉन 5/12। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है 5,500 रुपीज, उससे वसूल हो रहा है, उसके अपन एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,500 रुपीज। अनरिकॉर्डेड असेट जब भी आएगी उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट्स के रियलाइजेशन से अपने को प्रॉफिट होता है। और बैंक अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके बाद में आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको जर्नल एंट्री करनी है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दे रखे हैं टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स एंड लाइबिलिटीज का अपन जो रियलाइजेशन करेंगे उसके लिए क्या एंट्री बनेगी। असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रियलाइजेशन यानी वसूली करने पर, तो देखो इसकी एंट्री 4 बनेगी यहाँ पर। पहले तो असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, एक एक असेट्स को क्रेडिट करेंगे। और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री बन जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जितने भी लाइबिलिटीज होती है उन रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में हम ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद में असेट्स को सेल करेंगे, तो सेल करने का अमाउंट आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर हमारी एंट्री बच जाएगी। इसके बाद में फर्म के पास 1,60,000 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। एक पॉइंट और आएगा आपके यहाँ पर, लाइबिलिटीज का पेमेंट करने की एंट्री। ये वाली आपकी जो एंट्री है थर्ड नंबर वाली, असेट्स को सेल करने की है। पहली एंट्री आपने बनाई है असेट्स को ट्रांसफर करने की, थर्ड एंट्री आपकी हो गई असेट्स को सेल करने, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री आपने बनाई है लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की, रियलाइजेशन सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, यानी कि हर लाइबिलिटी को अपन डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। थर्ड एंट्री आपकी असेट्स को सेल करने की हो गई। और फोर्थ एंट्री जो है आपकी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने की हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, फर्म के पास 1,60,000 रुपये का स्टॉक था और वो पार्टनर अजीज ने 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पर ले लिया। तो देखो इसका आप 50% कर लीजिए 80,000, और 20% डिस्काउंट, इसका 20% डिस्काउंट अगर हो जाएगा वो हो जाएगा 16,000। इसका मतलब इस पार्टनर ने स्टॉक कितने में लिया है, 64,000। तो एंट्री बन जाएगी 64,000 से अजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में है जो रिमेनिंग स्टॉक बचा। देखो स्टॉक आपका टोटल जो था वो 1,60,000 रुपये का था। इसका 50% स्टॉक 80,000 रुपये का वो पार्टनर अजीज ने ले लिया था। और रिमेनिंग जो 50% बचेगा, यानी 80,000 वाला जो स्टॉक और बचेगा 50%, उसको 30% प्रॉफिट पर अपन सेल करेंगे। तो इसका 30% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 24,000। इसका मतलब असेट्स को सेल करने पर पैसा कितना आएगा, 1,04,000। ठीक है, 80,000 रुपये का जो स्टॉक है 24,000 रुपये के प्रॉफिट पे उसको हम सेल करेंगे, तो 1,04,000 रुपीज हमारे को यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएंगे। तो इसकी हमारी एंट्री बन जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,04,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू आपको 1,60,000 दे रखी है, और इसको 3 लाख रुपए में एक दलाल के द्वारा अपन ने बेचा है, जिसने 2% का कमीशन उसके ऊपर लिया है। तो 2 लाख रुपए का, सॉरी 3 लाख रुपए का 2% कितना होता है, 6,000 रुपये। तो 3 लाख में से आप 6,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 294। ये अपने को क्या होगा, रिसीव्ड होगा, क्योंकि हम असेट्स को सेल कर रहे हैं। अब असेट्स को सेल कर रहे हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट तो क्रेडिट करेंगे नहीं, हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3 लाख की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमारा 2% का कमीशन पेड हो जाएगा, और 294 में अपन इसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 आता है आपका, प्लांट एंड मशीनरी है, 60,000 रुपये की है।
एक क्रेडिटर को बुक वैल्यू से 10% कम पर अपन ने क्या कर दिया, दे दिया है क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को अगर अपन ने दे दिया है तो इसकी कोई एंट्री अपन नहीं करेंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं। चाहे आप ज्यादा पे दें चाहे कम पे दें, इसकी अपन कोई एंट्री नहीं करते। तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड एज बोथ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू 4,000 रुपये थी, उसको 50% वसूल हुआ है, यानी कि उससे हमारे को 2,000 रुपये रिसीव हुआ है। इसकी हम एंट्री करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 2,000 रुपये हमें यहाँ पर असेट से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 कंप्लीट कर लिए हैं, और कल की जो क्लास रहेगी उसमें अपन 6 से लेकर 10 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में बचे हुए 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अपन कंप्लीट कर लेंगे आगे की 2-3 क्लासेज में, और फिर डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन करके नेक्स्ट ईयर से, मतलब नेक्स्ट वीक से जो है अपन क्या करेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे, कंपनी वाली सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।